ओम साईं राम। मेरे बाबा का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आप सब मस्त रहें, खुश रहें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। ओम साईं राम। आज मैं साईं सच्चरित अध्याय 4 का सार बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा बताया हुआ सार अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओम साईं राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दैनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम साई राम। अध्याय 4 का आरंभ। साईं बाबा अपने भक्तों को हमेशा यह सिखाते थे कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए एक सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक है। यह अध्याय बताता है कि केवल पुस्तकों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जब तक गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रहती है। साईं बाबा कहते हैं थे कि गुरु ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करते हैं। ओम साईं राम। हेमांत पंत के मन में प्रश्न। एक दिन भक्तों के बीच चर्चा हो रही थी कि क्या मनुष्य को केवल अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए या गुरु की आवश्यकता भी होती है। कुछ लोगों का मानना था कि मेहनत ही सब कुछ है, जबकि कुछ कहते थे कि गुरु के बिना सफलता अधूरी है। हेमांत पंत भी इस विषय पर सोचने लगे, लेकिन साईं बाबा उनके मन की बात बिना बताए ही समझ गए। साईं बाबा अंतर्यामी थे। वे बिना किसी के बताए ही भक्त के मन की बात जान लेते थे। उन्होंने समझाया कि केवल अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए। बाबा कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु के माध्यम से सरल हो जाता है। गुरु का महत्व। साईं बाबा बताते हैं कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन का सही मार्ग भी दिखाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु जीवन का मार्ग प्रकाशित करते हैं। गुरु हमें बुराइयों से दूर रहने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चा गुरु होता है, उसका जीवन सफल होने लगता है। ओम साई राम। अहंकार छोड़ने की शिक्षा। इस अध्याय में बाबा अहंकार छोड़ने की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने ज्ञान, धन या पद का घमंड नहीं होना चाहिए। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। विनम्रता मनुष्य को ईश्वर के करीब लाती है। श्रद्धा और सबरी। साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा अर्थात अटूट विश्वास, सबरी अर्थात धैर्य रखना। बाबा कहते थे कि हर कार्य का सही समय होता है। यदि हम धैर्य रखेंगे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। ओम साईं राम। गुरु पर पूर्ण विश्वास। साईं बाबा अपने भक्तों से कहते थे कि यदि तुम्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाएंगी। गुरु हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। हमें कभी भी गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। मन की शुद्धता। बाबा कहते थे कि पूजा पाठ तभी सफल होता है जब मन शुद्ध हो। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और घमंड भरा हो तो केवल बाहरी पूजा का कोई विशेष लाभ नहीं होता। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता से शुरू होती है। ओम साई राम। बाबा के बाबा कहते हैं कि भक्त और भगवान को मिलाने का रास्ता गुरु ही दिखाता है।
गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अहंकार का त्याग करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, साईं सच्चरित्र अध्याय 4 में हमें सिखाता है कि गुरु के मार्गदर्शन, श्रद्धा और सबरी से जीवन की हर कठिनाइयां आसान हो सकती है। यदि हम साईं बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सुख, शांति और सकारात्मकता से भर सकता है। ओम साई राम। जय साई राम। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जय साई राम। जय जय साई राम। मैं 2 लाइन बाबा के लिए गुनगुनाना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन मंदिर है द्वारका माई, मन मंदिर है द्वारका माई, जिसमें रहते हैं बाबा साईं, जिसमें रहते हैं बाबा साईं। साईं साईं तू बोल, मन मंदिर तू खोल। साईं साईं तू बोल, मन मंदिर तो खोल। तुझे मिल जाएंगे राम साईं, तुझे मिल जाएंगे राम साईं।